सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें तो कल माइक हैसन की जानिब से कहा गया कि हम बुनियादी हदफ जीतना चाहते हैं, जीतने के तसलसल को बरकरार रखना चाहते हैं। इसके अलावा टीम की जो हालिया कारकर्दगी रही और जिस तरह से टीम चल रही है उससे हम मुतमईन दिखाई देते हैं। क्या लगता है वो क्या अहदाफ उन्होंने सेट किए हुए हैं जो उनको लग रहा है कि हम इन अहदाफ को हासिल करना चाहते हैं? देखिए, अभी वहरे एशिया कप जीतने की बात करेंगे, जो भी खेल रहा है, प्लेयर हो, कैप्टन हो, कोच हो, बोर्ड है, सबकी यही ख्वाहिश है कि एशिया कप जीतना। तो ये थोड़ी बोलेगा कि हम जाके हारेंगे वहां पे। तो यही इसी तरह के ख्यालात का इजहार करे और अच्छी बात है। और इंडिया के हवाले से मैं इतना बता दूं, एक प्लेयर है केदार जाधव, इंडिया के, शायद नाम में गलत ले रहा हूँ लेकिन इसी तरह का नाम है केदार जाधव उनका। तो वो जो है पॉलिटिशियन बन गए हैं। कल ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बोला है कि इंडियन क्रिकेट टीम एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर देगी। यानी अभी एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड की कल हो रही है मीटिंग जिसमें स्क्वाड का ऐलान किया जा रहा है, जो कह रहे हैं जो टेस्ट कैप्टन है शुभमन गिल को नहीं लिया जाएगा। तो एक तरफ बात हो रही है टीम के ऐलान की, एक तरफ बात हो रही है मैच के बॉयकॉट की। तो ये दोनों तरफ खेल रहे हैं इंडियन। तो इन पे बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं करना चाहिए कि जी अभी इस तरह की बातें कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये वो जो कहते हैं ना पंजाबी में के सज्जी दिखा के कभी कभी वो इस तरह की भी चीज कर जाते हैं। तो हमें थोड़ा मुहतात रहना चाहिए। और अब क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट है एशिया कप और इंडिया के खिलाफ मैच होगा ऐसे वक्त में जब हमने जंग में इंडिया को बुरी तरह हराया है, तो बिल्कुल अलग चीजें हैं दोनों। एक स्पोर्ट्स है लेकिन एक आम जो इंसान है, एक आम शाइक है, उसके सारे जज्बात इस मैच के साथ जुड़े होंगे। तो हमारी क्रिकेट टीम के ऊपर भी इस चीज का प्रेशर होगा, इंडिया के ऊपर ज्यादा होगा क्योंकि वो उधर भी आ रहे हैं इधर भी आ रहे हैं, तो और होगा। हालांकि मैं तो समझता हूँ कि वो वाली जंग जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्रिकेट तो चलती रहती है साथ में, लेकिन इस दोनों चीजों का बहुत ज्यादा प्लेयर पे प्रेशर होगा। जो अब खेल गया, जिसने अपने सर पर प्रेशर नहीं लिया कि यार ये ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, वो टीम जीतेगी। और मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूँ कि हम पूरा इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि हमारी टीम क्योंकि अभी रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वो इंडिया से हार जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ यही प्लेयर जो खेल रहे हैं, आपको कोई पता नहीं कि फखर जमान 100 कर दे किसी मैच में, किसी में ये साहबजादा कर दे स्कोर, किसी में आपका साइम कर दे। ये ऑन पेपर टीम अच्छी है, ग्राउंड भी इतना मुश्किल नहीं है। उन जगहों पे बचपन से खेलते चले आ रहे हैं हमारे प्लेयर। खतरा है दिमाग में अगर कुछ चढ़ा लिया कि यार ये इंडिया से मैच हो रहा है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, फिर मसला होगा। आई होप इस हवाले से पीसीबी कोई ना कोई काम करेगा। हाइप तो बन रही है, एक मिनट के ऐड पता नहीं कितने कितने लाखों करोड़ों रुपए के बिक रहे हैं, वो ये खबरें चलना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन डबल गेम इंडियंस खेलते हैं, तो इनसे मैं तो हमेशा यही बात कहता हूँ कि बात का भरोसा नहीं करना चाहिए और थोड़ा मोहतात भी रहना चाहिए। सही। यूसुफ, इसके साथ साथ एशिया कप से भी पहले जो पाकिस्तान के लिए इम्तिहान है वो जो ट्राई सीरीज़ होने जा रही है, आपको क्या लगता है उसमें जो सबसे मुश्किल टफ टाइम आपको दे सकती है वो अफगानिस्तान की टीम है? अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखा जाए तो पाकिस्तान पिछले सालों से जो है अफगानिस्तान वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे रहा है। फिर उसके साथ साथ उनकी टीम में भी कुछ नए खिलाड़ी हैं लेकिन उनका एक ज़रा मिक्स मैच चलता हुआ आ रहा है। आपको क्या लगता है कितना मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान? देखिए, इंडिया पाकिस्तान के साथ जिस तरह मैचेस होते हैं बिल्कुल उसी टोन पे जो है अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान के साथ खेलती है। माजी में जितने भी मैचेस हुए ख़ुसूसन शारजा में, तो उनका जो क्राउड है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ चैटिंग भी कर रहा होता है और उसके साथ साथ लड़ाई की भी उनका मूड बना होता है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होगा। और ये इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ होगी कि इंडिया के साथ मैच से पहले इस बात का अफगानिस्तान के खेलने का प्रेशर, इससे थोड़ा सा पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब तक आप जीतेंगे नहीं, जब तक मैदान में परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आप पर जो प्रेशर वो कम बिल्कुल नहीं होने वाला। और चूँकि ये यंगस्टर टीम, इसमें ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। हसन नवाज़ यकीनी तौर पर हमारा बहुत बड़ा एक आने वाले दिनों में अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। वो अभी तक किसी ऐसी टीम के खिलाफ नहीं खेले जिसमें प्रेशर ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो ये भी उनके लिए इम्तिहान होगा। इस तरह दूसरे जो खिलाड़ी हैं जिनको मौका दिया गया, जिन पर इंसार किया गया, ख़ासतौर पर साहबजादा फरहान हो गए, साइम अयूब इससे पहले भी अफगानिस्तान के खिलाफ खेल चुके हैं। लेकिन एक नई सूरत हाल होती है ख़ुसूसन दुबई की कंडीशन में। दुबई में हमारा रिकॉर्ड क्योंकि थोड़ा बेहतर है, लेकिन जो हर मैच एक नया मैच होता है उसका अलग से प्रेशर होता है। अब चूँकि हमने ज़्यादातर अपनी सीरीज़ हार चुके हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं किया
और ऊपर से चूँकि तनकीद भी हो रही है यंगस्टर पर के खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी को क्यों शामिल नहीं किएगा टीम में, तो मेरे ख्याल में एक इम्तिहान होगा पूरी पाकिस्तानी टीम का। और अगर यूएई की टीम को भी आप आसान नहीं ले सकते, यूएई की टीम ने भी इस कंडीशन में अपनी जो उससे ज़्यादा तजर्बा का टीमों को यहाँ पर हराया है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक अच्छे कम्बिनेशन के साथ ख़ासतौर पर जो प्लेइंग 11 होगी इनमें साहबजादा फरहान की शमूलियत यकीनी होनी चाहिए। उसके साथ साथ क्योंकि वहाँ पर स्पिन ट्रैक ज़्यादा होते हैं, इब्रार और सुफियान मुकीम दोनों को अगर मौका दें तो फिर अफगानिस्तान की टीम को पकड़ा जा सकता है। सही। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है यूएई की पिचेस को देखते हुए स्पिनर्स का किरदार वहाँ पर बड़ा अहम रहा है, और अफगानिस्तान की अगर टीम की बात की जाए तो उनके पास जैसे स्पिनर्स हैं, अगर उनकी बात राशिद खान, मोहम्मद नबी की बात की जाए तो उनके होते हुए और पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, अगर हम अपने बॉलर्स को उनके साथ देखना चाहें उस पिच पर, तो आपको क्या लगता है अफगानिस्तान की बॉलिंग कितनी मुश्किल होगी? हिफ्ज़ा देखें, क्योंकि ये अब सब जानते हैं कि भारत के बाद जो है क्रिकेट के मैदान में एक बड़ा हरीफ पाकिस्तान का पैदा हो गया। अफगानिस्तान मरने मारने पर तुल जाते हैं, अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हैं। और आपको पिछले मैचेस याद ही होंगे जब नसीम शाह ने छक्का लगाया था, पाकिस्तान जीता था, और पूरे यूएई में वो जलसे जुलूस और लड़ाई जिसकी वजह से वो पवेलियन में वहाँ बैठने की तमाशाइयों के लिए खुसूसी इंतजाम भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के वहाँ जाने से पहले अब एक चीज़ है जो ज़्यादा डिस्कस नहीं हुई, इवन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ज़्यादा सवाल भी इस मौजू पर नहीं है, वो था फ़खर जमां की फ़िटनेस। फ़खर जमां जो है जितने बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने माजी में, अगर माजी करीब में देखा जाए, कोई ऐसी सीरीज़ नहीं है जो फ़खर जमां ने पूरी खेली हो। क्योंकि एक तरफ हम ज़ाहिर है बार बार कहते हैं कि हमें वो प्लेयर चाहिए टीम में जो 100% फिट हो, और किस हद तक फिट हैं, किस मैचेस में उनको यूज़ किया जाएगा। यकीनी तौर पर वो अगर खेलते हैं टीम में और वन डाउन की पोजीशन पे अब तो वो आते हैं, क्योंकि साइम और साहबजादा को ओपनिंग पे भेजा जाता है। और फिर जो एक मैं समझता हूँ कि वीक कड़ी है थोड़ी सी, तो वो ज़रूर है, क्योंकि उन्होंने वो सिर्फ एक सीरीज़ बहुत अच्छा खेल लेते हैं मोहम्मद हारिस, जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई हुई थी, जिसमें गालिबन वो मैन ऑफ द सीरीज़ थे। वेस्ट इंडीज़ में देखें तो कहीं भी बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए। अगर सिर्फ स्ट्राइक रेट को उठाकर बात करें, क्योंकि लास्ट एक बॉल मिली थी जिस पर उन्होंने छक्का मारा, तो स्ट्राइक रेट तो उनका बहुत बढ़ गया था। तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा पाकिस्तान को, जैसा यूसुफ साहब ने जिक्र किया, तो हसन नवाज पे ख़ास नज़रें होगी। फिर देखना होगा सलमान आगा वहाँ बॉलिंग करते हैं नहीं करते। जहाँ तक स्पिनर्स का तल्लक है तो उनकी स्पिनिंग जो है पूरी दुनिया में उनके जो स्पिनर हैं वो मशहूर हैं। आपको पता है राशिद खान बहुत अच्छे स्पिनर हैं, जो कैप्टन भी हैं, नूर अहमद हैं, फिर अल्लाह गजनफर हैं, मोहम्मद नबी हैं, बेहतरीन उनके पास स्पिनर हैं, गुलबुद्दीन और अजमतुल्लाह उमरजई और फारूकी उनके पास फास्ट बॉलर्स भी हैं, बैटिंग लाइन भी बहुत अच्छी है। एक टफ टाइम देगा होगा ये मैच जो शारजे वाला, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, यहाँ पे उनका कैंप लगा हुआ है। बड़े अरसे से अफगानिस्तान की टीम वहाँ प्रैक्टिस कर रही है और पाकिस्तानी प्लेयर से ज़्यादा वो खेल चुके हैं शारजा में। तो ये मैच मैं समझता हूँ कि वो एशिया कप से पहले ये जो ट्राई सीरीज़ है अफगानिस्तान के साथ, काफ़ी पाकिस्तान के टफ मैचेस होंगे और देखने वाले मैचेस होंगे। बिल्कुल, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का भी पता चल जाएगा इस स्क्वाड का कि किस तरह से वहाँ के पिचेस पर परफॉर्म करते हैं। डिस्कशन को जारी रखते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।